पाकिस्तान में आप देखते हैं पुरानी गाड़ियां जगह जगह खड़ी रुल रही होती हैं। मुझे इस तरह की पुरानी गाड़ी खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, मेरे दिल को चुभती है। किसी बुजुर्ग की गाड़ी थी, उन्होंने एक बार खड़ी कर दी। लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, 7 लाख तकरीबन ऊपर खर्च के। कुछ सामान पिंडी से अरेंज किया, कुछ सामान लाहौर से अरेंज किया इस पुरानी खराब गाड़ी के अंदर से, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा साल लग गया और तैयार हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज मैं मौजूद हूं जीसी यूनिवर्सिटी में, जहां पर जो गाड़ियों से रिलेटेड एक शो इनेकाद किया गया है। वहां पर तरह तरह की मॉडिफाइड गाड़ियां आई हैं। हमारे साथ उमर साहब मौजूद है, जिन्होंने 1974 की करोला को स्टॉक कंडीशन में मॉडिफाई किया है। तो जानते हैं उमर साहब से कि उमर साहब ने कितने की गाड़ी ली और उनकी लागत कितनी आई। उमर साहब ये बताया, आपने इस गाड़ी को लेने का मकसद क्या था एक तो, और आपने इसको स्टॉक जब तैयार करवाया आपकी लागत कितनी आई? जी, सिचुएशन कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान में आप देखते हैं पुरानी गाड़ियां जगह जगह खड़ी रुल रही होती हैं। इस्लामाबाद चले जाएं, पेशावर चले जाएं, लाहौर में भी कई जगह। तो मुझे इस तरह की पुरानी गाड़ी खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, मेरे दिल को चुभती है। तो इसी तरह ये किसी बुज़ुर्ग की गाड़ी थी, उन्होंने तैयार कराने का नहीं सोचा, उन्होंने एक बार खड़ी कर दी अपने घर के। मैंने कहा कि आपने अगर बेचनी है तो मुझे बेच दें, जैसी जेन्युइन गाड़ी थी मैं उस स्पेक्स पे दोबारा तैयार करूँगा। तो उनसे मैंने लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। उस टाइम इस गाड़ी का इंटीरियर भी चोरी हो चुका था, इंजन इसका किसी काम का नहीं था, वायरिंग भी चोरी हो चुकी थी। तो मैंने गाड़ी खरीदी एंड तकरीबन 7 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, 7 लाख तकरीबन ऊपर खर्च के। कुछ सामान पिंडी से अरेंज किया, कुछ सामान लाहौर से अरेंज किया इसी तरह की कोई पुरानी ख़राब गाड़ी के अंदर से, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा साल लग गया और तैयार हो गई। एक साल में जब आपने इसको तैयार किया, सामान ढूंढना कितना मुश्किल था उमर साहब इसका? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसका बहुत सारा सामान तो मुझे ऐसे ढूंढना पड़ा कि किसी के पास गाड़ी खड़ी गल रही है, वो गाड़ी मैंने ख़रीदी पूरी की पूरी, उसमें से जो सामान मुझे चाहिए था वो निकलवाया, बाद में लोहा तोल के मुझे बेचना पड़ा और वहाँ से मैंने सामान निकाला इसका। एक बात है कि कहते हैं मैकेनिक से काम लेना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल है। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? मुश्किल था, आसान था? बात यह कि ये मेरा चौथा प्रोजेक्ट है, तो अब मैकेनिक आधा मैं भी बन गया हूँ। मुझे काफ़ी सारे दिन ऐसे याद हैं कि मैं 6-6, 7-7 घंटे गाड़ी के नीचे लेट के रेंच के साथ ही लगा रहता था। तो ये है कि अब मैकेनिक्स के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस हो गया, ऐसा हो गया कि मुझे वो ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते। लेकिन जब मेरी पहली गाड़ी थी तो वो मुझे बेचनी इस वजह से पड़ी थी क्योंकि वो मेरे जैसे कहते हैं औकात से बाहर हो गया था उसे सही कराना। मैकेनिक्स ने ये असर कर दिया था। उमर भाई, आप हमें अपनी गाड़ी का थोड़ा सा रिव्यू दें, राउंड वॉक करवाएं कि आपने इसका इंटीरियर, आप उमर साहब को हमें दिखाएंगे गाड़ी का जो है इंटीरियर उन्होंने किस तरह क्या क्या। उमर भाई, ये आपने जो इसमें सीट्स लगवाई और इसका अंदर डैशबोर्ड वगैरह, वो सब इसका अपना स्टॉक था? जी, डैशबोर्ड जो है ये मैंने एक और गाड़ी से उठाया था। इसके अंदर ना वॉलनट फिनिश में डैशबोर्ड आता था, लेकिन वो 50 साल पुराने प्लास्टिक से गल चल गए थे, ख़त्म हो गए थे। ये सारे मैंने घर पे रिस्टोर किए अपने हाथ से, काविया पकड़ के। बहुत जगह आपको नज़र आएगा शायद जोड़ लगे हों। ये डैशबोर्ड मैंने सारा घर पे इसका रिस्टोर किया। सीट्स इसकी ओरिजिनल 1974 की हैं, दोबारा सारी खुलवा के बेयर इनके स्प्रिंग्स तक लेके गया और फिर इनको दोबारा हैंड स्टिच कस्टम बनवाई हैं ये सारे। उमर साहब, इंजन की साइड पे आएँ, इंजन की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि इंजन इसमें इन्होंने कौन सा रखवाया। उमर साहब, ये टायर भी जो है वो इंजन का हिस्सा ही होता है? नहीं, ये शो के लिए रखा हुआ है। अच्छा, इसका जो ये बॉनेट है ये जेन्युइन इसी तरह रुक जाता है, कोई उसकी जगह नहीं ज़रूरत, कोई स्टैंड नहीं, रॉड का ये इन्होंने पुराने टाइम से बहुत सोचा था गाड़ियों में। ये चाहते थे कि कन्वीनियंट हो गाड़ी, ना कि हमारा बिजनेस बने। ये अपने नाम के लिए गाड़ी बनाते थे। इंजन के बारे में बताइए, इंजन इसका अपना था और बाहर से इसको कैसे आपने ढूंढा? ये इंजन इसका इस गाड़ी के साथ जो आया था वो तो नकारा था, वो मुझे 15,000 का तुलवा के स्क्रैप में बेचना पड़ा। फिर मैंने एक और गाड़ी खरीदी पूरी 80,000 की, जिसका बाहर से ढांचा ख़त्म था, इंजन उसका अच्छी हालत में था, तो उसका इंजन निकलवा के इसके अंदर फिट कराया और वो गाड़ी बाद में लोहा अलहदा सेल किया, जो पार्ट्स मेरे से सेल हो वो अलहदा कर दिया। बहुत शुक्रिया उमर साहब। थैंक यू। उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने एक 74 की करोला को 0 to 100 लेके गए और उसको दोबारा से उन्होंने कंपनी की तरह रीस्टोर किया, इंजन एक्सेस करके इसमें नया इंजन डलवाया। लेकिन बेहतर बात यह कि उन्होंने इसके अपने जो मॉडल का इंजन था वही इसमें डलवाया, उन्होंने कोई ऑल्टरेशन नहीं की और उसको दोबारा अपनी स्टॉक कंडीशन में तैयार करवाया। तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक 74 करोला तैयार की। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।